बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हवाले से जोश जगा दे और मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। कहते हैं कि क्रिकेट का असल हुस्न टेस्ट क्रिकेट है। मार्च 1877 में, अब से 145 बरस कबल जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, तो उसके बाद से ही लोग इसको कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी की महारत का, उसकी सलाहियतों का असल इम्तिहान होता है। और आज नेशनल स्टेडियम कराची में 5वें और आखिरी दिन कराची टेस्ट के शायकीन क्रिकेट को यही कुछ देखने को मिला। अप्स एंड डाउन, मुतादिद उतार चढ़ाव के बाद बिलाखिर कराची टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ और वो टीम जो 148 रन पर 53 ओवर्स में ऑल आउट हो गई थी, आज 171 ओवर्स और 4 गेंदें खेली उस टीम ने और 7 विकेटें उसकी गिरी और कप्तान बाबर आजम ने फ्रंट से लीड किया, 196 रन बनाए। उसके अलावा रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की, अब्दुल्ला शफीक ने 96 रन बनाए और इस तरह पाकिस्तान शिकस्त की हजीमत से 2-4 होने से बच गया। वरना तीसरे दिन जब पाकिस्तान की टीम 148 रन पर आउट हो गई थी, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन करा देता है तो शायद तीसरे दिन खेल के अख्तिताम से कबल पाकिस्तान की 1-2 विकेटें ले लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन नहीं कराया। इस पर भी बात करेंगे कि क्या रिग्रेट फील कर रही होंगी ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट, और इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। बाबर आजम की जो इनिंग्स थी 10 घंटे 7 मिनट की, वो कमाल की इनिंग्स थी, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है और यही हुआ कि बाबर आजम जब 161 रन के स्कोर पर थे, उनके यके बाद दीगरे 2 कैचेस ड्रॉप हुए, सिली मिडॉफ और सिली मिडॉन पर, और वहीं से किस्मत ने पलटा खाया और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हुआ। इस टेस्ट मैच पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोज की तरह पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जो खुद भी बड़े पेशेंस के साथ बैटिंग किया करते थे। आज बाबर आजम ने शोएब मोहम्मद की याद ताज़ा कर दी। इनके अलावा इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब, जिन्हें 450 से ज्यादा टेस्ट मैचेस पूरी दुनिया में कवर करने का एजाज हासिल हुआ। और दिलचस्प बात यह कि हमारे ये दोनों मेहमान आज नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थे और इन्होंने इस टेस्ट मैच को देखा, तो इनसे ज्यादा कौन इस मैच के हवाले से बात कर सकता है। इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद और कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आज के खेल के हवाले से एक पैकेज आपको दिखाते हैं और आज बहुत सारी बातें करेंगे जोश जगाने में। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं कमर अहमद से। कमर अहमद साहब, इतने टेस्ट मैचेस आपने कवर किए, आज के इस टेस्ट मैच को, आज के 5वें दिन के खेल को मुख्तसरन बताइए, आप कैसे देखेंगे? देखिए, टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि जो फ्लक्चुएटिंग फॉर्चून, जेरो बम, उतार चढ़ाव जो भी होता है, उसमें जो दिलचस्पी तमाशाइयों को होती है, न सिर्फ तमाशाइयों को बल्कि उनको जो कि मैच को बचाने की या जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी टेस्ट मैंने कवर किए हैं और मैच को बचाने के सूरत हाल में, मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैंने देखा है आज। अच्छा शोएब, आपने तो यहाँ खेले हैं, आप जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे और आपने कहा था कल कि पहला जो 1.5 घंटा है या 1.5 सेशन वो निकलना चाहिए, लेकिन खाने के वक्फे से कबल 1 विकेट गिर गई अब्दुल्ला शफीक की, उसके बाद भी पाकिस्तान रेजिस्ट करता रहा। आप कैसे देखते हैं इस टेस्ट मैच को बचाने का सेहरा आप किसके सर लगाएंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मैच बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुआ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये है पिनिकल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, हाइट ऑफ इतनी क्लास की क्रिकेट। और जिस तरह का ये जो मैच हुआ, मैं आपके जवाब पे आ रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर जो थ्रिल था, मैं समझता हूँ माइकल जैक्सन के थ्रिलर से ज्यादा एक्साइटमेंट आज हमें इस थ्रिल देखने में आई। देखें, बाबर आजम का वहाँ होना बहुत ही जरूरी था, जो उनकी 196 की आउटस्टैंडिंग इनिंग जो आज देखने में, लेकिन उस एट द सेम टाइम ही नेवर वॉक्ड हिमसेल्फ। जिस तरह अजहर अली 54 बॉलों में 6 रन किए थे, इन्होंने वो चीज नहीं की। इन्होंने जहां बॉल मिलता था शॉर्ट पिच, देखिए वही एक आध शॉट मारा उठा के, वरना इन्होंने अलोंग द ग्राउंड करेस्ट करते रहे और गैप्स ढूंढते रहे, जहां लूज बॉल आई वहां। और फिर उसके बाद ऑफकोर्स शफीक बहुत अच्छा खेले, अब्दुल्ला शफीक। तो आप क्रेडिट किसको देंगे? मैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर नंबर 1 अगर बैट्समैन कोई भी अगर वो आएगा तो ऑफकोर्स इट गॉट टू बी बाबर आजम विदाउट। और कमर अहमद साहब, फिर उसके बाद रिजवान, क्योंकि जब बाबर आजम आउट हो गए तो फिर रिजवान ने जो है वो ड्राइविंग सीट संभाली और पाकिस्तान को लेकर गए। बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया बाबर आजम
के साथ भी पार्टनरशिप की उन्होंने। न सिर्फ वो बल्कि उन्होंने जो बाबर आजम के आउट होने के बाद भी बहुत ही जबरदस्त बैट्समैनशिप का उन्होंने मुजाहरा किया। परफॉर्मेंस जबरदस्त थी उनकी। मैं समझता हूँ कि जो आपके पड़ोसी मुल्क भारत के लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी पाकिस्तान की, जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मैच को बचाया। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाई बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान। देखिए मोहम्मद रिजवान तो वैसे ही बड़े फॉर्म में थे और बाबर आजम का थोड़ा फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, लेकिन उन्होंने आज साबित कर दिया कि ही इज वन ऑफ द टॉप बैट्समैन प्लेइंग क्रिकेट टुडे एट द हाईएस्ट लेवल। शोएब, अगर हम बात करें, चले ये 3 बैट्समैन, फवाद आलम जो जिनकी वापसी उनसे बड़ी तवक्कुआत थी, आज उनका स्टैंस जो था बहुत ही तिरछा हो गया। पहले तो कुछ छोड़ा था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि वो स्क्वायर लेग की तरफ खड़े हैं, बॉलर स्क्वायर लेग से आ रहे हैं। आप समझते हैं ऐसे स्टैंस पर आगे जाकर उन्हें जो बाउंसी विकेट्स मिलेंगी वहां सर्वाइव करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुझे भी ऐसी फीलिंग आई कि आज कुछ डिफरेंट तरीके से खड़े हुए। एक तो ये चीज थी, पहली इनिंग का प्रेशर 0 के ऊपर आउट हो गए थे पहली बॉल पे, तो वो नेक्स्ट इनिंग के अंदर वो प्रेशर लेके आए थे डेफिनेटली एज अ बैट्समैन ऑफ कोर्स। तो और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश अच्छी की, लेकिन उनके देखें आप एक नोट चीज करें कि 2 दफा बाबर के साथ रन आउट होते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन सिंगल्स के ऊपर रन आउट उनकी डायरेक्ट हिट एंड मिस वाली बात थी। तो और बिल्कुल दोनों बीच में एक टाइम पे तो दोनों खड़े हो गए और इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग सी बनी। तो वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में जब नहीं होता इंसान तो इस तरह की हेजिटेंट होता है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं किसी और। आज 27 गेंदें खेली फवाद आलम ने, 9 रन बनाए। और मीडिया जो प्रेस बॉक्स में अभी खबर भाई से बात करूंगा, लोग यही कह रहे थे कि आज इसका स्टांस जो है बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रहा है। वो शिव नारायण चंद्र पॉल का भी स्टांस जो है बड़ा ऑकवर्ड सा था, लेकिन आज तो बहुत डिफरेंट नजर आ रहा था। वो हो सकता है कि बाज दफा इंसान का जो बैटिंग स्टांस है बाज दफा चेंज होता चला जाता है। अगर बीच में गैप आ जाए, जैसे काफी अरसे के बाद ये वापस आया, PASL वगैरह भी नहीं थी इनके लिए, तो उस लिहाज से बिल्कुल ये चीज पॉइंट आपने रेस किया वो बिल्कुल करेक्ट है। और बॉल, लेकिन जो बॉल जो गिरी वो थोड़ी सी मूव हुई है और बस वो एज लग गई। कमर अहमद साहब, आपकी क्या ओपिनियन है? आपने दुनिया भर के बड़े बड़े बैट्समैनों को कवर किया, फवाद आलम का स्टैंस आपको कैसा लग रहा था? देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा, शोएब अहमद तो खैर बैट्समैन है, टेस्ट बैट्समैन थे। दुनिया के जितने भी बैट्समैन जब बैटिंग करने आते हैं तो वो गार्ड लेते हैं। मिडिल स्टंप या लेग स्टंप का गार्ड क्यों लेते हैं? कोई ताकि उन्हें आइडिया, कोई बूट के आइडिया नहीं, बूट के स्पाइक से कोई स्क्रैच करता है, कोई गिल्ली उठा के निशान बनाता है। किस लिए? वो इसलिए बनाता है कि उसको पता है कि मैंने खड़ा कहाँ होना है। अच्छा, मैंने बॉलर को फेस करने के लिए स्टांस कहाँ पे लेना है ताकि बॉलर की लाइन में रहे वो। ये तो लेग स्टंप के बाहर खड़े हुए हैं बिल्कुल ही। कोई इंटेलिजेंट प्रॉपर फास्ट बॉलर या स्पिनर होगा ना तो वो ऐसे बैट्समैन को खेलने नहीं देता। सही, एक रिस्पॉन्सिव विकेट पे ऐसा बैट्समैन जितनी देर में वो मुड़ेगा उस लाइन में आने के लिए उतनी देर में तो काम तमाम हो जाता है। सही, इसीलिए गार्ड लिया जाता है मिडिल और लेग स्टंप। शोएब, आपका इनपुट क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि पिछली दफा जो इन स्विंग एकदम शार्प आ रही थी और उनको अटैक उन्होंने किया, पहली बॉल उसके ऊपर आके वो लेग बिफोर आउट हो गए थे। तो इस दफा शायद उन्होंने वो वाली बॉलों को काउंटर करने के लिए प्रैक्टिस सेशन में कुछ और लेग स्टंप के बाहर खड़े होने की कोशिश की, ताकि मैं उसको जब वो अंदर आएगी बॉल तो मैं उसको यूं खेल लूंगा। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आज बिल्कुल डिफरेंट क्यों नजर आए। सही, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर में जो हमने तब्दीली की, साजिद खान को पहले भी ऊपर भेजा, फर्स्ट इनिंग में आज भी साजिद खान को ऊपर भेजा। ठीक है उन्होंने फर्स्ट क्लास में रन्स किए होंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, क्या नोमान अली जो आखिर में आए 18 गेंदें उन्होंने खेली, कोई रन नहीं बनाया, ऑलमोस्ट 3 ओवर्स और मैच बचा गए। तो आप समझते हैं क्या वजह क्या है, प्रीफरेंस क्यों दी जा रही है साजिद खान? ये बात यह है कि हमेशा से कभी कोई नई बात तो नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कि लाइक्स और डिसलाइक्स पे टीमें सेलेक्ट होती हैं। सही, और कभी ऐसा भी हुआ कि टीम सेलेक्ट हो गई और जो ऑफिशियल है क्रिकेट बोर्ड का उसने जो सेलेक्टर से जो टीम सेलेक्ट की है उसको चेंज कर दिया। सही, आपको अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है T20 के वर्ल्ड कप में, तीन तब्दीलियां और फिर चौथा एक अनफिट हो गया। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट कर दी और उसमें तब्दीली कर दी गई।
अब जिसको निकाला गया उस तब्दीली में आप समझ सकते हैं उसके मेंटल कैफियत साइकोलॉजिकली कितना अपसेट हुआ होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट में। मैंने तो जब से मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं देख रहा हूँ 1955 से अब तक, और बीच में जितनी भी टीमें मैंने दौरे कवर किए हैं, ये हमेशा दौरे पर भी टीम सिलेक्शन लाइक्स और डिसलाइक पे होती है, और होम सीरीज में भी लड़के ऐसे खिला दिए जाते हैं जैसा कि आप सोचेंगे नहीं। ठीक, जिस तरह अभी साजिद खान को खिला दिया, तो आप देखेंगे मोस्ट अनइम्प्रेसिव लुकिंग बॉलर, मोस्ट आउट किए जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के खिलाफ। कितने आउट कर दिए भाई, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को टीमें हैं यार। ये बात तो खबर भाई। शोएब आप क्या कहेंगे, बात तो सही कर रहे हैं। नहीं, बात बिल्कुल हमने पहले प्रोग्राम में भी यही की कि उनके जो बॉलिंग एक्शन वगैरह है, हालांकि ये विकेट देखें उनके बॉलर्स भी इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सके। लायन ने आखिरी 4 विकेटें ली ना दूसरी ने, वो बिल्कुल की प्रेशर सिचुएशन भी थी, लेकिन उन्होंने फर्क साफ नजर आ रहा था। उनकी बॉल देखें, मैंने आपको बार बार एक चीज घूमती हुई आती है और हाइट पकड़ी थी, जो ऑड बॉल उसको बाज़ दफा बाबर को पेट पे लगी है बॉलें, इतनी हाइट पकड़ के जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है, लेकिन वो पेट की तरफ आई है। तो इसका मतलब ये, और जो फ्लैटर करता है और एक ही हाथ से जब करेगा तो उसके अंदर टर्न हमेशा कम होगा और हमेशा बॉल की हाइट जो है बाउंस इतना नहीं मिलेगा। दूसरे हाथ का इस्तेमाल वो ज्यादा नहीं करते, वो ज्यादातर इंसिस्ट वो इसीलिए जितना समझ लें कि जो फास्ट बॉलर्स के लिए यही चीज सिखाई जाती है, जितना तेजी से ये हाथ नीचे जाएगा वो फॉलो करेगा। एक हाथ से अगर आप बांध दें इधर मिसाल के तौर पे, तो आप कर ही नहीं सकते, पेस आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब इसका पार्ट है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। शोएब मोहम्मद और कमर अहमद हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगा दे में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग और ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग को क्या हो गया उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है शोएब मोहम्मद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और कमर अहमद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर। कमर भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया की इतनी सीरीज कवर की है, ये इसकी मायूस कुन फील्डिंग की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? यूजुअली तो ये बहुत जबरदस्त फील्डिंग करते हैं साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियंस खासकर। और देखिए, ये क्रिकेट का खेल है, अगर कैच ड्रॉप नहीं होगा तो बैट्समैन लंबे लंबे स्कोर कैसे करेगा। ठीक है, कैच ड्रॉप करना, कैच का पकड़ना, ब्रिलियंट कैच पकड़ना, अनयूजुअल कैच पकड़ना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। तो गेम की दिलचस्पी और इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है जब 1-2 कैच ड्रॉप हो जाए किसी ऐसे बैट्समैन का जो सेट हो और वो सेंचुरी के करीब आ रहा हो या डबल सेंचुरी के करीब आ रहा हो, और आप उसको एक क्रूशल जंक्चर के ऊपर आप उसका कैच ड्रॉप कर दें, तो गेम तो बिल्कुल ओवरटर्न हो जाता है। इट टर्न्स ओवर इट्स हेड। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्ट ऑफ द गेम। कभी अच्छे ग्रेट फील्डर्स को मैंने देखा है कि वो कैचेस ड्रॉप कर देते हैं स्लिप में, या विकेट कीपर कैच ड्रॉप कर देता है, आसान सा कैच ड्रॉप कर देता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स व्हाट मेक द गेम सो इंटरेस्टिंग। शोएब, आप तो क्लोजिंग फील्डर भी रहे, क्लोजिंग पोजीशन पर कैच लेना है, जो दोनों कैचेस बाबर आजम के ड्रॉप हुए, सिली मिड ऑफ जी, ये इसमें देखें बैट का जो फ्लो होता है ना, बात दफा शॉट इंसान पूरा मारता है फिर बैट एंड पैड लगता है, तो लेकिन जो इंस्टिंक्ट होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है, वो इंसान पहले अगर जोर से मार रहा है इधर शॉट, तो इंसान थोड़ा सा बचने की करता है, ऐसा होता है। लेकिन पहले वाला जो सिली मिड ऑफ का कैच था, अभी हम बार बार रिपीट हो रहा है आपके स्क्रीन पे, वही शॉट, उसमें उसका बैट थोड़ा सा आगे गया है, वो थोड़ा सा मुश्किल था बनिस्बत आप जो सिली मिडॉन वाला कैच है उसमें बैट टोटली डेड बैट से वहां खेला, बॉल आई, लगी और गई, और यहां से बाउंस हो गई, यहां लगी और यूं कर, वो मच इजियर कैच था और आपके राइट पे भी था और इट वाज कमिंग ऑन रीजनेबली गुड हाइट। दैट वाज अ इजियर कैच बिटवीन द टू की बात कर रहा हूं। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत कम टाइम होता है, इंस्टिंक्ट होती है कि आपके दोनों हाथ काम कर रहे हो, दोनों इत्तेफाक से राइट हैंड साइड पे थे। हालांकि मैं कहता हूं कि राइट और लेफ्ट कुछ नहीं होता, दोनों की आप प्रैक्टिस करें तो उतना ही कुदरत ने आपको वही मसल्स दिए हुए दोनों हाथों में। लेकिन ये कि ये जो दोनों जो कैचेस हैं, ऑफ कोर्स ये इससे बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा अभी हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली उनकी क्या क्या और वजह रही कि जो
ये सोचते रहेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, वो हम नेक्स्ट सवाल में उसको। कमर अहमद साहब, जिस तरीके से बॉलिंग आज उनके दोनों उसने अपने स्पिनर से बहुत बॉलिंग कराई, हालांकि सेकंड न्यू बॉल ली पैट कमिंस ने, लेकिन उसने अपने स्वैप्सन और नेथन लॉयन से बॉलिंग कराई। इसकी रीजन क्या समझते हैं? विकेट डिटीरियोरेट हो रहा था, या बाउंस का मसला था, या सिली लगा के प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे? क्रिकेट के अंदर बॉलिंग साइड जो होती है वो चेंज ऑफ ट्रेजेक्ट्री, चेंज ऑफ बॉलर, इससे काफी फर्क पड़ जाता है बैट्समैन के माइंड सेट के ऊपर जो बैटिंग कर रहा हो। जैसे कि अचानक आप फर्स्ट की नई बॉल ले ली आपने, तो वो गेम ही डिफरेंट हो जाता है नई बॉल के ऊपर। लेकिन बाद कप्तान ऐसे होते हैं कि वो जब पार्टनरशिप नहीं टूट रही होती है, तो जब नई बॉल लेते हैं तो देखते हैं कि ये सही काम नहीं चल रहा है पेस बॉलर का, तो फौरन एक स्पिनर को ले आते हैं। अच्छा, वो जो स्पिनर ओल्ड बॉल से जिस बॉल को टर्न करता है, जब वो नई गेंद करेगा तो उसकी वो स्पिनिंग फिंगर जो है वो डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करती है उस बॉल के ऊपर, पॉलिश के ऊपर। तो जाहिर है कि वो तो चांस ले रहा था कप्तान के आउट करने के लिए, ही हैड टू अप्लाई ऑल द टैक्टिक्स। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो शोएब, लेकिन कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? पैट कमिंस टिम पेन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने, एशेज सीरीज में एज अ कैप्टन उन्होंने टीम को जितवाया, एक टेस्ट वो खुद नहीं खेले, जो फिर स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की। ओवरऑल उनकी कप्तानी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो चेंजेस वगैरह थे फास्ट बॉलर के ड्यूरिंग द डे की बात कर रहे हैं, या इवन ऑल 5 डेज की जो उनके डिसीजंस थे वो बहुत अच्छे थे, उसमें कोई कमी बेशी एज सच नजर नहीं। लेकिन अभी आज जो मैंने एक चीज जो देखी, जो बेसिकली अगर इसको वो करें कि क्या क्या रीजंस थे इनके, ये ऑलमोस्ट मैच जीता हुआ था, ये इनके लिए हार के बराबर है। और पाकिस्तान के लिए ये मैच पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट एज इफ दे हैड वन, मोरल उनका बिल्कुल। उसमें देखें, एक तो फॉलो ऑन जो उन्होंने नहीं कराया, उसके ऊपर बहुत जरूरी था, वो ये सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, वो मेजर गलती थी। ऑस्ट्रेलिया है तो आप समझते हैं कि यार कोई गलती नहीं करेगा, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी। एक, दूसरे ड्रॉप कैचेस, तीसरा स्वैप्सन जो आज स्टार्ट लिया है उसने पूरा इजी जो प्रेशर सिचुएशन थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया हमारे बैट्समैनों को। फुल टॉस पे फुल टॉस जब देता गया और फिर करेक्ट लेंथ और लाइन पे जब बॉल नहीं गिरती तो बैट्समैन के लिए लाइफ बहुत इजी, ही कैन ब्रीथ इजी। और फिर एक और चीज मैं समझता हूँ, थोड़ा आखिर में जो एक और चीज जो देखने में आई, जब नोमान आए थे उस वक्त जिस तरह लेबुशन ने आके बॉल की और उसकी किक वहां रफ से जो बाहर आ रही थी, आई एम श्योर दे गोना थिंक ओवर इट कि अगर लियोन को वहां सामने से नर्सरी एंड से अगर इतने बॉलिंग नहीं कराते और इससे 1-2 ओवर कराते तो 100% मैं समझता हूं कि वो भी एक रीजन था। ठीक है, डेफिनेट। कमर अहमद साहब, फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखें रिकॉर्ड, गुज़िश्ता 9 बरस में ऑस्ट्रेलिया ने 3 टीमों को 3 मरतबा फॉलो ऑन एनफोर्स कराया है और 13 मरतबा उन्होंने फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं कराया है। आप क्या समझते हैं, रिग्रेट होगा उनको फॉलो ऑन ना कराने का? मैं समझता हूँ कि रिग्रेट होना चाहिए। अगर मैं कप्तान होता कमिंस की जगह तो मैं तो फॉलो ऑन कराता, इसलिए कि मैंने एक टीम को 148 रन पे आउट कर दिया 53 ओवर में और शाम का वक्त है। तो अगर आप फॉलो ऑन कराते तो हो सकता है 2-3 विकेट उसी वक्त पाकिस्तान की प्रेशर में गिर जाती। तो आई थिंक मेरी नजर में पैट कमिंस इज ए गुड कैप्टन। अच्छा, हालांकि नया आदमी है और एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है। लोग कहते हैं कि बॉलर अच्छे कैप्टन नहीं होते, बैट्समैन अच्छा लेकिन बॉलर भी अच्छे कैप्टन होते हैं। और मैं समझता हूं कि उसको टैक्टिकल ब्रेन उसका है कप्तानी करने का, लेकिन आदमी गलतियां करता है, गलती का पुतला है। सही, वो तो मैनेजमेंट ने भी पुश किया, वो जो भी है, लेकिन ही इज अ गुड कैप्टन। उसने जो गलती की रिग्रेट कर रहा होगा। सही। मैनेजमेंट की आपने बात की कि जस्टिन लैंगर के जाने के बाद अब मैकडोनाल्ड को उन्होंने दी है टेम्परेरी ये ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग, और वो भी कोचेस वगैरह बनाएंगे। आप समझते हैं फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि जब लैंगर था तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीता मुत्तहदा अरब अमारात में, और उसका अच्छा खासा, क्योंकि उसकी डेवलप हो चुका था खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन। समझते हैं एक रीजन ये भी हो सकता है? देखिए इकबाल भाई, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का जो पैटर्न है ना, वो इट विल रिमेन समवॉट सिमिलर हूएवर कम्स इन। लीमन गया तो लैंगर आ गया, 80-90% वही उसी बार के ऊपर दे वुड बी टचिंग। सिर्फ 10% आखिर में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कोच आएगा
तो वो ही इज गोना प्ले हिज पार्ट। उसके दिल दिमाग की जो बातें हैं वहां फर्क आता हुआ नजर आता रहा पहले। जिस तरह लेवन ने भी अच्छा किया, लैंगर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दिलाई, लेकिन यहाँ इनको जो सही मानों में जो सेटबैक, जो सर पे हथौड़ा पड़ा है ना, वो स्वेप्सन को खिलाना पड़ा और वो उस कैलिबर का नहीं, उस स्टैचर का नजर नहीं आया उसकी बॉलिंग के अंदर। उसने अपने पहला टेस्ट मैच था ना शोएब उसका, जी पहला था, लेकिन वो ऐसे किसी को नहीं जाके धक्का देते डीप एंड के अंदर। वो हमेशा पहले पक्का करते हैं उस प्लेयर को टीम के साथ। अभी मैं समझता हूँ स्टिल वेरी रॉ। अगर इनके पास पुराने जैम्पा टाइप के या जिस तरह क्वालिटी बॉलर्स और शेन वॉर्न टाइप के, लेकिन टेस्ट मैच में अब से 13 बरस कबल 2009 में एक रेगुलर स्पिनर को लाए थे, मैगैन को, और मैगैन ने एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और उसके बाद से 2009 से लेकर अब 2022 आ गया, किसी रेगुलर लेग स्पिनर को नहीं लाए। सर वो टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। ये है कि नेथन लियन ने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके दी उनको कि उनको दे नेवर फेल्ड टू ब्रिंग इन अनदर लेग स्पिनर इनटू अ टीम। वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर नेटली और एक स्पिनर के ऊपर टीमें खिलाती गई। कमर भाई आपकी क्या राय है? मुझे स्वेप्सन का जो टेस्ट डेब्यू है वो मुझे ऐसा ही लगा जैसे शेन वॉर्न का। अच्छा, जैसे कि शेन वॉर्न का काम हुआ था, जैसे कि शेन वॉर्न का टेस्ट डेब्यू तो मैंने सिडनी में कवर किया था। बिल्कुल, एक विकेट ली 150 रन देकर। सही। तो स्वेप्सन ने भी एक विकेट या 2 विकेट ली 150 140 रन देकर। आप देखें ना, ये सेकंड इनिंग में 140-50 रन दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो ये बहुत अर्ली ये कहना मैं समझता हूँ कि गलत होगा और फेयर भी नहीं होगा कि ये बेकार बॉलर है। अच्छा, रॉ है, टेस्ट डेब्यू है, हो सकता है कि ये इम्प्रूव कर जाए, सीख जाए और इसको सबक हासिल हो इस मैच में खेलने से। 53 ओवर्स उसने किए, 53 ओवर्स और 4 गेंदें, बहुत लंबी बॉलिंग है ये। 171 ओवर्स पाकिस्तानी टीम 4 गेंदों तक रुकी रही, तो 156 रन दिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, अगर आप पाकिस्तान की जो देखें, जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी उसमें 182-180 ओवर जो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, उसमें 105 ओवर हमारे स्पिनर्स ने किया है। सही कह रहे। तो ये तो कोई वो स्ट्रेंज बात नहीं है कि वो कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो किस पे कॉन्फिडेंस है। सही, फास्ट बॉलर पे उसका ज्यादा कॉन्फिडेंस या स्पिन बॉलर पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, किस बॉलर को यूज करके वो बैट्समैन को आउट कर सकता है। हालांकि उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर एस्टन अगर था, उन्होंने अगर को नहीं खिलाया, वो चाह रहे थे कि रिस्ट स्पिनर को डालें। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पिचेस के हवाले से कि एमसीजी के क्यूरेटर को ला रहे हैं। रमीज राजा का जो माइंड सेट है वो ये है कि फॉरनर्स पर वो ज्यादा रिलाय करते हैं। आप देखें कि अब शॉन टेट आ गए, फास्ट बॉलिंग के कंसल्टेंट, टीम को ज्वाइन कर लिया है। पहले मैथ्यू हेडन थे और उनके अलावा वर्नन फैलेंडर भी थे। रमीज राजा जब से आए 13 सितंबर से, और आज उन्होंने एक वीडियो भी जारी की। कमर अहमद साहब से पूछेंगे कि उन्होंने दुनिया के इतने चेयरमैन को कवर किया है। अब जिस तरह की वीडियो रमीज राजा ने जारी की, जो लोग उनकी कॉमेंट्री सुनते थे ऐसा लग रहा था कि कॉमेंट्री कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद। कमर अहमद साहब, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं, पिचेस के ऊपर जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो एमसीजी का वो चीफ ग्राउंडमैन उसको लेकर आ गए। अब आप, और फिर शॉन टेट भी आ गए। रमीज राजा का माइंड सेट ऐसा लगता है कि उन्हें अपने लोगों के बजाय बाहर के लोगों पे ज्यादा एतमाद है। देखिए, हम लोगों को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज से सबक सीख लेना चाहिए था कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा मेन ग्राउंड्समैन बर्ड फ्लैग को यहाँ बुलाया गया पहले। अच्छा, 80s के अंदर, और तमाम पिचेस को दिखाया गया कि वो कुछ नहीं कर सका। यहाँ पे पिचेस वैसे की वैसे रही यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने बुलाया एक और एंडी एटकिंसन को बुलाया। उसने भी यहाँ पर काफी वक्त गुजारा, ठीक ठाक माल कमा लिया, लेकिन पाकिस्तान की पिचेस वैसे रही। तो आप क्या समझते हैं कि वो एमसीजी का क्यूरेटर यहाँ पर आके
ऑस्ट्रेलिया जैसी बाउंसी विकेट बना देगा। ऑस्ट्रेलिया की जमीन हार्ड है, हार्ड सॉइल है, इसीलिए जो फास्ट बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया जाता है दुनिया का कोई भी या लोकल, वो अपने बूट की स्पाइक्स लंबी रखता है ताकि वो फिसल न जाए उस हार्ड सॉइल के ऊपर। टेक्निकल चीज है। जी हाँ जी शोएब, क्या कहेंगे आप इस पिच के हवाले से कि क्या वो जादू की छड़ी लेकर आएंगे कि एकदम से पिच तब्दील हो जाए? हर दुनिया के ग्राउंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सही। वो उसकी अपना जो सॉइल होता है, जो भी उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, उस तरह का डिस्प्ले देखने में आता है जब बॉल उसके ऊपर गिरता है। उसकी प्रेपरेशन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। अगर पानी ज्यादा दे देंगे तो इतना तेज नहीं निकलेगा, थोड़ा सा गेंद सीमा बाउट करेगा। मोहम्मद साहब से ज्यादा एक्सपर्ट तो था ही नहीं कोई। वो इत्तेफाक से सारे लोग यही कहते हैं कि उनको काफी माशाल्लाह अल्लाह ने एक्स्ट्रा सेंस दिया था। तो बात ये है कि आपको पिच को रीड करना, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि सीमिंग और फास्टर विकेट्स नहीं बनी। बॉल मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 90 में हम जब वसीम वकार और आकिब थे और 5 से 7 कदम कीपर जहां नॉर्मली खड़ा होता है उससे पीछे खड़ा था। न्यूजीलैंड की सीरीज थी जिसमें कराची में मेरी माशाल्लाह डबल सेंचुरी हुई थी। तो वो सीने पे बॉल कलेक्ट करता था, ठप करके आवाज आके लगती थी, बॉल इतना फायरी पेस के ऊपर आ रहा होता था। ऑल्दो ये फास्टर बॉलर थे लेकिन कैरी भी करना पिच का भी जरूरत। आज ये लोग भी तो फास्ट थे लेकिन इनका डाई डाउन हो रहा था। तो इसका मतलब प्रिपरेशन ऑफ द पिच जो थी वो इतनी कंड्यूसिव टू फास्टर बॉलर नहीं बनाई गई। कमर अहमद साहब क्या कहेंगे? रमीज राजा माशाल्लाह से दुनिया के सफ़े अव्वल के कमेंटेटर हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री की हिस्स कहीं ना कहीं बेदार हो जाती है। वो अब वीडियो पैगाम जो देते हैं उसमें थोड़ा सा कमेंट्री का टच आता है, एनालाइज करने का टच आता है। जैसे जो चेयरमैन अगर वो सीधी सीधी बात करें, क्या कहेंगे? आज आपने देखी होगी वीडियो। देखिए बात दरअसल ये है कि जी हाँ वीडियो मैं देखी और सुनी भी। बात दरअसल ये है कि जब इंसान किसी एक मोड में एक स्टाइल में आ जाता है किसी भी प्रोफेशन में, तो वो आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। अब एक कमेंटेटर का काम है सुबह से शाम तक बोलना, कमेंट्स करना। वो उस मोड से निकलने के लिए रमीज राजा को वक्त लगेगा। सही। बिकॉज ही इज ए चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। बाकी दुनिया के कोई भी चेयरमैन आकर इस तरह से अभी PSL के फाइनल में कमेंट्री भी की थी उन्होंने। वो सब सही है, लेकिन बात यह है कि वो कमेंटेटर है बेसिकली। अच्छा। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब चूंकि बने, लेकिन उनकी आदत उनको जिस मोड में है उस मोड से निकलना पड़ेगा ताकि वो एज ए कमेंटेटर आकर परफॉर्मेंस न करे बल्कि एज ए चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या कहेंगे इसमें? ये देखिए थोड़ा सा फर्क है इसमें। जितने पिछले जो हेड्स आए वो सारे क्रिकेटर्स नहीं थे। रमीज क्रिकेटर है, एजाज बट क्रिकेटर थे। नहीं वो मैं आ रहा हूँ उसी पे। जो माजिद खान साहब, कमेंटेटर नहीं थे ना। वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो वो वैसे भी आप देखें दे वर नॉट सो आउटस्पोकन ऑन एनीथिंग। अपना कंजर्वेटिव एस्पेक्ट को अपने साथ रखना, उसी के साथ फॉलो करना। ना एजाज भट्ट साहब इतने आउटस्पोकन थे, ना माजिद खान साहब। आपको पता है कि बिल्कुल क्वाइट कॉर्नर, अपना आप से उनको ज्यादा वो अपने आप में रहते थे। तो बेसिकली एक बंदा मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये फर्क एक इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट भी होती है कि बात करने की, और फिर अगर क्रिकेटर हो तो फिर अर्ज आती होगी डेफिनेटली। प्रोटोकॉल मुझे नहीं पता, खामोशी नहीं रह सकती। दुनिया में जो दूसरे हेड्स हैं दुनिया के, वो भी शायद इतने क्रिकेटर्स या टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं होते होंगे, और वो हेड जरूर होते होंगे। वेस्ट इंडीज के रहे हैं शोएब। नहीं, जनरली बात है, कम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज क्रिकेटर हैं तो इसलिए ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, दैट्स आई बिलीव सो। कमर अहमद साहब, मैंने बता दिया ना आपको कि चूंकि बेसिकली ही इज ए कमेंटेटर, और हम एक 10-12 साल से वो कमेंट्री कर रहे हैं टेलीविजन, ज्यादा अरसे से टेलीविजन की कमेंट्री कर रहे हैं 20 साल। तो ये बोलने की आदत खत्म नहीं होती है इतना। मैं उस मोड से निकलना पड़ेगा इनको। अच्छा। और दूसरे मोड में चलना पड़ेगा। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, अच्छा, मोड से निकलना पड़ेगा, उस मोड से। ठीक। और दूसरे मोड से आना पड़ेगा। एक और चीज कमर अहमद साहब के, जिस तरह वो प्लेस के बारे में इंडिविजुअली कहते हैं, क्या ये चीजें वीडियो के जरिए देनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, या जब प्लेस को वो खुद इंटरेक्ट करें तो टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ही इज द चेयरमैन, ही इज द बॉस, तो उस वक्त कन्वे करें, या पब्लिकली लोगों को बताएं कि जी वो ऐसे खेला, वो ऐसे खेला? देखिए, इफ यू आस्क मी टू बी फेयर, चेयरमैन
क्रिकेट बोर्ड के, दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड को कमेंट्स करने ही नहीं चाहिए मैच के बारे में। अच्छा, टू टेल यू द ट्रूथ, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी पॉलिसी मेकर है, और वो अपना मैसेज कन्वे टीम मैनेजमेंट को कर सकता है, प्लेयर्स को कर सकता है। टीम अगर जीतती है मुबारकबाद देते हैं लोग, चेयरमैन मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आके कमेंट्स करना तो ये जरा मैं समझता हूँ कि बड़ा ऑड सा लगता है। दुनिया के बहुत सारे चेयरमैन जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के हैं, वो हर मैच के बाद आकर बयान, सौरव गंगुली भी तो क्रिकेटर है, बीसीसीआई का हर मैच के बाद लोग बयान नहीं देते हैं चेयरमैन आकर के। अच्छा, हाँ सर, सौरव गंगुली की मिसाल मैं दे रहा हूँ। जी जी, ही हिमसेल्फ हैज बीन अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, टॉप क्लास कैप्टन ऑफ द टीम, तो वो तो नहीं देता इस तरह से आकर वो, या वहाँ डिफरेंट है भारत में सिनेरियो। कंपोजर की बात है इकबाल भाई, कौन कितना अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, उसके लिए उनकी हो सकता है टीम हो और प्री डिसाइडेड होती हो चीजें। यहाँ उस तरह के इतने प्रोफेशनल लोग शायद नहीं है, अभी देखने में नहीं आ रहे, तो इसलिए ही इज टेकिंग द लीड। ठीक है, दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है, हर चीज का ट्रेंड चेंज हो रहा है कि आप कभी T20 वनडे क्रिकेट नहीं थी, अब ये बड़ी पॉपुलर हो गई है T20 की क्रिकेट, T10 भी आ गई है। हाँ, तो अब देखें ना, अब ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आ रही है। सही, तो जाहिर है कि आई एम नॉट सरप्राइज कि रमीज आके कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्री भी करें, कमेंट कर रहे हैं एज ए चेयरमैन, कमेंट्री तो कर ही रहे हैं, वो हमेशा से करते रहे हैं। अच्छा शोएब, अब इसकी तरफ आते हैं। अब अगला टेस्ट है पाकिस्तान की, लोग कहते हैं कि ये मॉरल विक्ट्री है, पाकिस्तान समझ लीजिए अगर जीता नहीं तो पाकिस्तान ने ड्रॉ करके भी एक बड़ी फतह हासिल की है। अब अगले टेस्ट के लिए क्यूरेटर भी बाहर से मंगा रहे हैं हम, वो गाइड करेगा, विकेट तैयार होगी, और समझते हैं, रमीज ने अपनी वीडियो में कहा है कि अगला टेस्ट हम जीतेंगे। तो विकेट आप कैसी देखते हैं लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम के अगले टेस्ट के लिए, किस तरह की बन सकती है? आप तो नहीं बनाएंगे ना, आपने देखी होगी, लेकिन आप वहाँ खेले भी हैं, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए। बिल्कुल, वहाँ की भी बहुत अच्छी फास्टर सीमिंग ग्रास के साथ, इसलिए कि पिच का कंडीशन जो है, वो जो क्ले है वो बहुत ज़बरदस्त है और वो फर्म रहता है। कराची का देखे 5वें दिन तक वो लोग एक्सपेक्ट करते रहे कि कुछ अपनी तरफ से पिच भी करेगा 5वें दिन, लेकिन उसने कुछ नहीं करके दिखाया। अनटिल अनलेस इट वाज प्रिपेयर्ड इन दैट अ मैनर, अंडर प्रिपेयर्ड पहले से बनाई गई, इसको इतना हार्ड कर दिया। शिकस्त का खौफ था क्या? तो बिल्कुल वो शिकस्त का खौफ हम 4 दिन से डिस्कस करते ही रहे हैं इस बात पे कि वो अंडरस्टैंडेबल था कि भाई हारना नहीं चाहते, ताकि मैनेजमेंट में भी जो लोग हैं, अपने टीम वाले भी, हर कोई अपना वो चाहता है, और वो पोजीशन में दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट, तो नेचुरली दे आर द वंस हु इज गोना लीड द डिसीजन विद द डिसीजंस। एक चीज था कि ये जो आज का एक, मैं वेरी क्विकली, जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो गस्टापो रेजिस्टेंस आज पाकिस्तान ने जो दिखाया, उसका बहुत मेजर रोल, जैसे बाबर का तो आया ही, 1.5 सेशन जो हम बार बार बात कर रहे थे, वो इन्होंने दिखाया। ये अब्दुल्ला शफीक की जो बैटिंग थी, वो सिर्फ 100 के शॉट के ऊपर वो आउट हो गए कि सेंचुरी मेरी जल्दी हो जाए, वहां उस शॉट के ऊपर उन्होंने थोड़ा खराब शॉट खेला, बहुत वो पुश कर गए और 96 के ऊपर वो आउट हो गए। लेकिन ये कि उसके बाद भी जो हमारे जो बैट्समैनों ने एक चीज बहुत अच्छी की इकबाल भाई, कि बॉल, ऑड बॉल एकदम से शार्प बाइट होके कुछ ऐसा सर्टेन बाउंस एक्स्ट्रा हो रहा था सर्टेन बॉल्स के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पहले से डिसाइड होके कि अच्छा जी अब क्या करूं, मैं निकल के मारूं या फुटवर्क कोई और चेंज करें, वो नहीं किया। जो ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल खेलते रहे। बाबर देखे पूरा फ्रंट फुट पे, हालांकि फील्डर यहाँ खड़े, लेकिन यूं ही आके वहीं खेलते थे। बॉल लकीली ज्यादा ऐसे डिविएट नहीं हुआ, और ये बॉल जिसपे आउट हुए वो हुआ और एज लगी। लेकिन ये कि ओवरऑल वो वेटिंग गेम खेल रहे थे कि कोई ना कोई बॉल तो ले जाएगा इसको, और वो नहीं हुआ। कमर अहमद साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, 305 गेंदें खेली और 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद रहा। कॉम्पैक्ट नजर आया, आपने देखा अगर फुल टॉस भी की स्वैप्सन ने, तो ये नहीं कि वो उसकी लालच में आ जाए, और वो बड़ा उसने कंपोज तरीके से हैंडल किया। देखिए, टेस्ट क्रिकेट इज ए गेम ऑफ टेम्परामेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टू स्टे एट द विकेट। ये 20 ओवर का गेम तो नहीं है या 50 ओवर का, ये तो 5 दिन का खेल है।
अगर आप हर बॉल पे शॉट मारना शुरू कर दें और डिफेंस न करें तो जाहिर है कि आपकी टीम बहुत चीपली आउट हो जाएगी। सही। और जिस तरह से पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में खराब परफॉर्मेंस हुई, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे ये कहूंगा, टू बी फेयर टू द नेशनल स्टेडियम, ग्राउंड्समैन एंड द ग्राउंड एंड द पिच, it behaved lot better than the Rawalpindi pitch. Or it helped the spinners as well, as well as the batsman and the bowler. सही सही। So we got to be fair. ठीक, हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। कमर अहमद और शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सोशल मीडिया पर आज जो कुछ हुआ, कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे और इसके अलावा मजीद डिस्कस करेंगे कि लाहौर टेस्ट के लिए क्या टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए और ये दोनों कैसे देखते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया लाहौर टेस्ट में भी मिचेल स्वेप्सन को खिलाएगा, स्वेप्सन को, या फिर कोई और तब्दीली करेगा। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद, आखिरी ब्रेक के बाद आपको जोश जगा दे में खुशामदीद। और जिस तरह से आज बाबर आजम ने बैटिंग की, उन पर यह कहा जा रहा था उनके बारे में कि वो वाइट बॉल क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें परफॉर्मेंस देनी थी। कल भी मैंने बात की कि 766 दिन फरवरी 2020 के बाद, 2 साल के अरसे के बाद उन्होंने कोई टेस्ट सेंचुरी बनाई। अगरचे इस दौरान पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से सीरीज़ हुई, पाकिस्तान की जिम्बाब्वे से सीरीज़ हुई, पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ हुई, लेकिन बाबर आजम ने ये जो सेंचुरी बनाई है ऐसे वक्त पे बनाई है कि न सिर्फ मैच बचाया बल्कि अपना नाम भी उन अच्छे और ग्रेट बैट्समैनों की फहरिस्त में दर्ज कराया है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दिए। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो सोशल मीडिया पर आज बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे थे। एक तो ये जो आपको नजर आ रहा है, सॉरी वी डोंट मेक द रूल्स, हम रूल्स हम नहीं बनाते, और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया लूज, ये कहते हैं पाकिस्तान ने ड्रॉ जो किया है इसका मतलब ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो अब लोग इस तरह के तबसरे कर रहे हैं, यकीनन इस तरह के पोस्टर्स भी लेकर आते हैं लोग मैदान में। उसके बाद बाबर आजम की भी ये तो पैट कमिंस के बारे में, व्हेन यू रियलाइज यू कांट प्ले इंग्लैंड एट होम एवरी वीक, तो अब ये इंग्लैंड से उसको ताना दे रहे हैं कि आपने इंग्लैंड को जो हराया था। ये इस तरह लिखती हैं, व्हेन द इन्वेजिलेटर स्टैंड राइट एट योर हेड ड्यूरिंग एग्जाम स्टेयरिंग एट यू एंड यू फॉरगेट ऑल द आंसर्स। तो ये किसको कह रही है? शोएब से पूछूंगा, कहीं सिली फील्डर्स को तो नहीं कह रही है। और ये पिक्चर ऑफ द डे है कि ताली बजाकर बाबर आजम को जो है, मेरे ख्याल में बाबर आजम ही है, जी हाँ, बाबर आजम को खुदा हाफिज कह रहे हैं ये लोग ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स, यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और ये रिकी पॉन्टिंग ने जो है ये बाबर आजम के बारे में कहा, आई थिंक आई सेड देन दैट for the guy, the sky is the limit, it's only a matter of time. I felt before he was going to be either the number 1 ranked test batter, अभी कमर भाई से पूछूंगा, in the world और certainly entertainment। ये आईसीसी के उस पर उन्होंने लिखा था, अब इनको जल्दी जल्दी चला रहे हैं तो हम भी क्या पढ़ें। ये आयशा हनीफ ने लिखा है, एवरीवन कंप्लेनिंग हाउ बोरिंग दिस टेस्ट सीरीज इज बिकॉज ऑफ द पिचेस, टीम पाकिस्तान विद एब्सोल्यूट सेंसेशनल स्टफ फ्रॉम ऑलमोस्ट लूजिंग द मैच टू फिनोमिनल सेविंग द गेम। ये देखें कि वाकई में खुश भी हैं ये कि ये क्या हुन आराम है। ये आगे पंजाबी भी लिख दी इन्होंने, व्हेन द स्कूल बेल रिंग्स बट द टीचर इज स्टिल इन द क्लासरूम। और ये देखेंगे इन्होंने लिखा है सैरिश ने कि जो ऑस्ट्रेलियाई बड़ा अफसोस कर रहे थे, पहले जिंदगी में गम थोड़े हैं भला, अ सैड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बॉबी इनका जो है वो निकनेम है। यार आई कांट बियर दिस सैडनेस ऑन योर फेस, बड़ा उदास था, डबल सेंचुरी नहीं बनाई, दिल टूट्स बट वेल प्लेड पाकिस्तान एंड नेवर चैलेंज अलीम डार। अलीम डार के सारे डिसीजन करेक्ट हुए, कहते नहीं चैलेंज करें, ये राफे लिख रहे हैं। और उसके अलावा माई माइंड इज नॉट वर्किंग, इट्स टफ, प्लीज हेल्प मी टू राइट अ कैप्शन फॉर दीज पिक्चर्स। आप देखेंगे जिस तरीके से बाबर को ऑस्ट्रेलियन जो है मुबारकबाद दे रहे हैं। और यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन अलीम डार इज ऑन द फील्ड, और डू वी। अलीम डार जब होता है उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि उम्र उनकी ढलती जा रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। डियर फीमेल एंकर्स, प्लीज टेक इंटरव्यू फ्रॉम द बैक साइड ऑफ मोहम्मद रिजवान, ही फील अनकंफर्टेबल फ्रॉम द फ्रंट। ये कह रहे हैं ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रिजवान, जरा शाय है ना रिजवान, शायद इसलिए वो ये कह रहे हैं। और सॉरी वी डोंट मेक द रूल्स, ये वही आ गया। खबर भाई सबसे पहले आपसे पूछूंगा, जो नाम बदला है बैट्समैन से बैटर, हम अभी तक हमारे जबान पे चढ़ा हुआ हम बैट्समैन ही कहते हैं, लेकिन वक्त लगेगा, ये बैटर क्या चीज है? बैटर असल में, बैटर का मतलब अंग्रेजी जबान में जो है
वो आटा है जिसमें अंडा और तेल मिलाकर उसको एक पेस्ट बनाते हैं और उसमें लपेट कर मछली को तलते हैं। अच्छा, उसको बैटर बोलते हैं। फिश एंड चिप्स के लिए जी हाँ। तलते हैं। अच्छा, लेकिन 300 साल 400 साल से बैट्समैन को बैट्समैन कहा जा रहा था। हाँ। अब अचानक इनको ख्याल आ गया कि बैट्समैन बैटर बन गया। विमेन क्रिकेट की वजह से तो नहीं कह मेरी रहे? बात सुन ले पहले हाँ। आप, ये जेंडर फैक्टर है। अच्छा, इसलिए कि अब औरतों को ज्यादा ये कमेंट्री भी करवा रहे हैं। क्रिकेट की टीमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से वर्ल्ड कप भी खेल रही हैं। तो औरतों को खुश करने के लिए इन्होंने कहा कि ये औरतों को बैट्समैन कैसे कहें, वो तो भाई औरतों को आप बैट्सवुमन कहें। अब बैट्समैन को बैट्समैन ही रहने दें। मैं एज ए क्रिकेट राइटर फॉर द लास्ट हाफ ए सेंचुरी आई विल नेवर राइट बैटर। आई विल feel very awkward and rude to call a batsman a batter. शोएब, आप क्या कहेंगे इसमें? क्या ये सिंध से नाजुक को बहुत ज्यादा, और हम तो विमेन क्रिकेट पे इतना पैसा लगा रहे हैं, हमारी विमेन जाती हैं अपने बच्चे को भी साथ ले जाती हैं और फिर भी हार के आ जाती हैं। 4 मैच ऑन अ ट्रॉट हम हार गए, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतने कैंप, गैर मुल्की कोच और पता नहीं क्या क्या हम कर रहे हैं। तो कमर भाई की इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नाम इसलिए बदला गया कि खवातीन क्रिकेट आ गई है तो उसको बैट्स विमेन के बजाय बैटर कहें? बात यह है कि देखिए, इसकी कंपैरिजन करें बिटवीन मेल क्रिकेटर्स एंड फीमेल, अगर अराउंड द वर्ल्ड करते हैं तो 5% मेरे ख्याल से फीमेल क्रिकेट खेलती होंगी और 95 मेल क्रिकेट खेलते होंगे, चाहे रोड क्लब्स, चाहे हर जगह दुनिया में कहीं भी ले लें। जहां क्रिकेट टेस्ट नेशन नहीं भी है वहां भी मेल जेंट्री जो है वो ही क्रिकेट खेलती हुई नजर आती है, चाहे वो इटली हो, माल्टा हो या यूएसए हो। तो कहने का मतलब एक उनकी कुछ इतने कम मिनिमम परसेंटेज की वजह से ये नाम को चेंज कर देना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही नहीं है। और वो इसी के एक ऑथेंटिक और वो जो पावर हाउस से ये नाम चला आ रहा है, तो वो होना चाहिए। ग्रेस, WG ग्रेस के टाइम से या उससे भी पहले। तो ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए चेंज करना मैं समझता हूँ गलती है। एक दफे MCC और ICC ने रूल बनाया था क्या कि सब्स्टिट्यूट फील्डिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। बाद में तब्दील कर दिया, करना पड़ा इसलिए कि बेवकूफी थी बहुत बड़ी। सही। इसी तरह ये बेवकूफी है कि आप बैट्समैन को बैटर कहें। ठीक है, आप बैट्स और जो क्रिकेट खेली उसको बैट्समैन कहें। अच्छा, चले अब आखिरी हम 1-2 मिनट है इस टेस्ट मैच के लिए। शोएब, क्या चेंजेस देखते हैं लाहौर टेस्ट के लिए? फिर खबर भाई से पूछूंगा। ये हमारी तरफ से तो ये टीम बहुत के लिए अनचेंज लग रही है। साजिद खान खेलेगा या लेग स्पिनर खेल सकता है जाहिद महमूद? जाहिद महमूद के लिए हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको ड्रॉप करना, उसने भी वे आउट तो किए रीजनेबली, इतने अरसे लंबी बॉलिंग की, मार पड़ी, विकेट इतनी नहीं मिल सकी। ठीक है, लेकिन ये कि वो उसने अपनी प्रेजेंस शो की। लेकिन सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलियन में भी शायद वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को अंदर ले। कमर अहमद साहब, आखिरी मिनट। देखिए, साजिद खान की मुझे कोई यूटिलिटी लगती नहीं है इन द मेन 11 फॉर द डिसाइसिव फाइनल टेस्ट। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर जाहिद महमूद को खिलाएं इट विल बी लॉट बेटर कॉम्बिनेशन सही देन हैविंग साजिद खान इन द टीम। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ ये चेंज हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया, ये मुमकिन चेंज है। और ऑस्ट्रेलिया स्वैप्सन को फिर खिलाएंगे स्वैप्सन को, उसके कॉन्फिडेंस को खराब नहीं करेंगे। एस्टन नगर को हम लोग तो एक के बाद एक छुट्टी कर देते ना हम लोग। नहीं, वो मेरे ख्याल में खिलाएंगे स्वैप्सन। ठीक है, तो ये चेंजेस हो सके, कोई चेंज होने के इम्कान ऑस्ट्रेलिया के कम है। चलिए, बहुत शुक्रिया कमर अहमद साहब, शोएब मोहम्मद साहब, आप पे शुक्रिया। और इसके साथ ही आपने देखा हमारे दोनों मेहमानों की राय, हर मौजू पर हमने बात की और इन्होंने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। अब देखते हैं कि लाहौर टेस्ट में कौन सी टीम फतेहयाब होती है, क्या वो टेस्ट भी ड्रॉ होता है, पिच का रवैया क्या होता है, ये सब चीज़ें 21 मार्च से जब टेस्ट शुरू होगा तो पता चल जाएंगी। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।